गुड मॉर्निंग। इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। इट्स सो हैपेंड। लेसन नंबर 7, द ओपन विंडो, खुली खिड़की। मिस्टर ऑन्ट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल said, a very self-possessed young lady of 15. In the meantime you must try and put up with me. तो ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे फ्रैम्पटन नटल नाम के एक ऐसे पर्सन की है जो डिप्रेशन में रहता है, और वो डिप्रेशन के कारण एक ऐसे गांव में जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले और मैं ठीक हो जाऊँ। तो वहाँ जाने के बाद उनको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो जब जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की रहती है और वो आके बोलती है कि मेरी आंट हैं जो वो थोड़ी देर में आ जाएंगी और तब तक के आप मुझसे बातें करिए। फ्रॉम्पटन नटल endeavored to say something which should dully flatter the niece of the moment without undully discounting the aunt that was to come. फ्रैम्पटन नटल जो रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोलें जिससे कि जो लड़की है कुछ बातें करे, ऐसी बात करें जिससे कि वो लड़की खुश हो जाए और जो चाची उनकी जो आंट आने वाली हैं तब तक के जो वहाँ का वातावरण है वो हल्का फुल्का रहे। Privately, he doubted more than ever whether this formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तो वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे अनजान लोगों से मिलने आया हूँ, तो क्या ऐसे अनजान लोगों से मिलने से नर्व क्योर मतलब जो मेरा डिप्रेशन है, जो मेरी बीमारी है, क्या वो ठीक हो पाएगी? उनको उसमें संदेह रहता है। आई नो हाउ इट विल बी। तो ये अब उनकी सिस्टर के बारे में सोच रहे हैं। वो उनकी सिस्टर बोलती है कि मैं जानती हूँ यह सब कैसे होगा। हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। उनकी बहन ने बोला कि जब ये यहाँ गांव में आने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी बहन बोलती है, यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल। तुम वहाँ और अकेले उदास हो जाओगे, वहाँ तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। एंड योर्स नर्वस विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग। और तुम्हारी उदासी जो है, तुम्हारी बीमारी है, वो और बढ़ जाएगी और तुम उदास हो जाओगे। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। मैं वहाँ जिन जिन लोगों को जानती हूँ उनके बारे में तुमको बताती हूँ, उनके बारे में तुमको इंट्रोडक्शन लेटर दे देती हूँ। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वेयर क्वाइट नाइस। उनमें से मैं कुछ लोगों को जानती थी जो कुछ तो बहुत ही अच्छे थे। Fremantle wondered whether Mr. Sepleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the niece diversion. तो वो जो आसपास लोगों को बहुत जानते हो क्या? वो जो नीस रहती है, लड़की रहती है, वो उनकी आंटी की भतीजी, वो पूछती है कि क्या वहाँ पर तुम बहुत लोगों को जानते हो? वो डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हियर आज द नीस। तो वो बोलता है, हार्डली अ सोल सेड फ्रेमेंटन, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर। मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मेरी जो बहन थी वो 4 साल पहले यहाँ आई थी और उसने मुझे कुछ लोगों के बारे में बताया है। He made the last statement in a tone of distinct regret. आखिरी जो बोलते बोलते वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। Then you know partially nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. तो वो जो लड़की रहती है बड़े परस्यूड मतलब आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलती है, मतलब तुमको मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, खाली उनका नाम और एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर। वो बोलते हैं, ही वॉज वंडरिंग वेदर Mrs. Sepleton was in the married or widow state. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. तो वो बोलते हैं, मैं खाली उनका नाम और एड्रेस जानता हूँ कॉलर मतलब बोलने वाला। और वो बोलते हैं, मुझे तो ये अपने मन में सोचता, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो शादीशुदा है या विडो है, विधवा है। और अनडिफाइनेबल मतलब वहाँ के रूम के से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ
हैबिटेशन मतलब रहने वाले जो लोग हैं वो पुरुष हैं, जेंट्स हैं। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, सेट द चाइल्ड, दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। तो तुम्हारी बहन के आने के पहले यहाँ पर आने के बाद में और एक ट्रेजिडी हो गई थी। तो मतलब जो ट्रेजिडी हुई थी उसके बारे में वो बताती है लड़की कि शायद तुम्हारी जो बहन आई थी और बहन के बाद हुई होगी ये ट्रेजिडी। हर ट्रेजिडी आज फ्रेमेंटन somehow in this restful country spot tragedies सीम आउट ऑफ प्लेस। तो वो सोचता है कि ट्रेजिडी उनके साथ क्या ऐसी रेस्टफुल मतलब शांत जगह में, शांत एरिया में भी इस तरह की ट्रेजिडी हुआ करती हैं। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीस, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन टू अ लॉन। तो वो बोलती है कि तुमको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि अक्टूबर का महीना मतलब वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ने लगती है और ठंड के कारण बंद कर देते हैं। तो बोलती है कि तुम्हें ये आश्चर्य लग रहा होगा देखकर कि ये खिड़की खुली क्यों है। इस मतलब एक फ्रेंच स्टाइल की जो खिड़की बनी रहती है उसको दिखाकर बोलती है। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेट फ्रेमेंटन, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी। तो वो बोलता है कि इस खिड़की से क्या ट्रेजिडी का कोई संबंध है। आउट थ्रू आउट दैट विंडो 3 years ago a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day shooting। तो बताती है कि ये इसी विंडो से उनके जो हस्बैंड थे 3 साल पहले, उनके हस्बैंड और उनके 2 भाई कहाँ गए थे, शूटिंग, शिकार करने के लिए गए थे। दे नेवर कैम बैक, और कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर और टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, मूर मतलब एक बंजर ज़मीन के जहाँ उनको फेवरेट जो जगह थी जहाँ वो शूटिंग करते थे वहाँ जा रहे थे। दे वर ऑल 3 इनगल्फ्ड इन ए ट्रेंचॉर्स पीस ऑफ बॉग। बॉग मतलब होता है दलदल, और ट्रेंचॉर्स मतलब खतरनाक, डेंजरस, बहुत खतरनाक जो था वो इनगल्फ मतलब निगल गया, शायद उनको दलदल निकल गया। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, वो गर्मी का समय था। यू नो, और तुम जानते हो, एंड प्लेसेस दैट वेयर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। तो जो हमेशा पूरे साल भर सेफ रहता है वो क्या होता है, कभी कभी बारिश होने से गर्मियों में वो दलदल में चेंज हो जाता है, और ये हादसा उनके साथ हो गया। देयर बॉडीज वेयर नेवर रिकवर्ड, और उनकी डेड बॉडी कभी भी नहीं मिली। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये बहुत उसका एक दुखदाई भाग है। हियर द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इट सेल्फ पोसेस्ड नोट एंड बिकेम फेल्टरिंग ह्यूमन। अब वो उसका जो सेल्फ पोसेस मतलब कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो गया था, और बोलते बोलते उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक सम डे। तो मेरी चाची सोचती, मेरी आंटी सोचती कि किसी दिन वो वापस आएंगे। दे एंड देयर लिटिल ब्राउन स्पैनल दैट वॉज लॉस्ट विद देम, और उनके साथ एक ब्राउन कलर का एक छोटा डॉग था, वो भी खो गया। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और जिस विंडो से वे गए थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, और शाम से लेके अंधेरा होते तक ही खिड़की खुली रहती है। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, और वो बोलती है मुझसे कि वो यहाँ से गए थे, हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड, और उनके जो हस्बैंड थे वो वाइट वाटर प्रूफ कोट उनके कंधे पे लटका हुआ था, और रोनी उनका छोटा जो भाई था वो हमेशा गाना गाता था, बर्टी तुम ऐसा क्यों उछल रही हो, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, ऐसा करके वो हमेशा चिढ़ाता था। टीज मतलब चिढ़ाना, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स। डू यू नो, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, और कभी कभी शाम को ऐसा लगता है, क्रीपी मतलब रेंगता हुआ कोई इस खिड़की से आ रहा है।